चूँकि लोकसभा चुनाव की एमसीसी भी लग गई है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी पेंडिंग थी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एसपी साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ पूरे एसएचओज, हमारे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी साहब के साथ बैठ करके आपराधिक परिदृश्य की समीक्षा की। जो प्रमुख चुनौतियाँ थी विभिन्न थानों में, उनकी समीक्षा करके क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इन चुनौतियों पर पार पा सकें, उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि ये पूरी नई टीम है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी दोनों बिल्कुल युवा और नए हैं, जो हमारे अधिकारियों की टीम है वो भी नई है। तो इन लोगों को जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी कि किन क्षेत्रों पे ध्यान देना है, किन प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम करना है, कौन सी चीज़, कौन सी लापरवाही, कमियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। और भविष्य में धौलपुर पुलिस और बेहतर काम करेगी, ऐसी मेरी आशा और शुभकामनाएं। मुख्य तौर पे धौलपुर देखें तो कोई कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता है। खास के यहाँ देखें तो कम्युनल प्रॉब्लम कभी भी देखने सुनने में नहीं मिला। लोग मिलजुल करके रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं। जातिगत भी कोई इसमें बहुत ज़्यादा विद्वेष यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपराधिक परिदृश्य जरूर चुनौतीपूर्ण रहता है, उसमें एक अवैध चंबल के रेता का खनन, परिवहन की समस्या रहती है। उसके अलावा अपराधियों का मूवमेंट रहता है। अपराधियों को यहाँ के डांग क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े निर्जन इलाके, जो बीहड़ का क्षेत्र है वो, चंबल की नदी, पड़ोसी राज्य, इन चीज़ों का ज़रूर एक फ़ायदा मिलता है पुलिस से बचने और भागने में। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से एसपी साहब ने कार्रवाई शुरू की है, कल भी एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, आपको ध्यान होगा सरमथुरा क्षेत्र में, तो एक पूरी तरीके से ऑफेंसिव पुलिसिंग देखने को मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगा, अपराधियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों ने विजिट शुरू कर दिए हैं, ज्वाइंट विजिट्स, और जो भी वनरेबल पॉकेट्स हैं, हैमलेट्स हैं, जो वनरेबल हमारे वोटर्स हैं, उसके आधार पर क्रिटिकल बूथ्स का चयन हो रहा है, उसी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट होगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी हो रही है, कॉर्डन एंड सर्च भी हो रहा है। आर्म सेक्ट के अंदर भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई हैं, आबकारी के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रभावित, नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। पुलिस हमेशा से बदमाशों की गोली का जवाब गोली से ही देती है। और आपने देखा होगा कि कितने अपराधी आज के समय में आप कहेंगे सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। पूरे राजस्थान में देखा होगा, मैं कल धौलपुर की बात नहीं कर रहा, भरतपुर रेंज की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे भी जो अपराधी एक अपराध करके सोचता होगा कि मैं बच जाऊंगा, उनमें से कोई भी बचा नहीं। बहुत सारे अपराधियों के पैरों में गोली लगी है, बहुत सारे अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। तो ये सोचना कि पुलिस गोली का जवाब गोली से नहीं देगी, ये तो गलत होगा, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग इसी बात की मिलती है, पुलिस को हथियार इसी काम के लिए मिलते हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि पुलिस के साथ किसी भी प्रकार से अगर उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी, चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, तो पुलिस दुगने बल से, दुगनी शक्ति से प्रहार करेगी और ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह बचेगी।